हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वंडर वॉल्स, electrostatics and nuclear forces, which two are able to provide an attractive force between two neutrons? Option A, electrostatic and gravitational force. Option B, electrostatic and nuclear force. Option C, gravitational and nuclear force. And option D, some other forces like वंडर वॉल्स. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट का यूज करेंगे. सो की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले ये जितने भी हमें फोर्सेस गिवन है इन फोर्सेस के बारे में देखेंगे. ठीक है बच्चों. तो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है उसको हम क्या लिखेंगे, एफ जी से. तो ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. सो डिपेंड ऑन मास, डिपेंड ऑन मास. यानी ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है. और ये वाला जो फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, अट्रैक्शन. ठीक है बच्चों. ये वाला जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है. यानी दो पार्टिकल्स के बीच में अगर उनका कुछ भी मास हो तो उनके बीच में अगर ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है तो वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा. अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स. तो न्यूक्लियर फोर्स एफ एन से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होता है, ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है. ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है. और ये जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है, अट्रैक्शन फोर्स. तो ये वाला जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है. और ये हमेशा कहाँ लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है. तो ये कहाँ कहाँ पे लगता है कि दो प्रोटॉन के बीच में भी क्या लग सकता है, अट्रैक्शन का फोर्स लग सकता है. ठीक है बच्चों. तो ये दोनों प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स हो गया. दो न्यूट्रॉन के बीच में भी क्या हो गया, अट्रैक्शन का फोर्स हो गया. न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं रहता फिर भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का जो फोर्स लगता है वो हमारा कौन सा फोर्स होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स होता है. सो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स. तो दो न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, एक क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया. अब थर्ड नंबर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, अब देखो हमें पूछा है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. ठीक है बच्चों. सो न्यूट्रॉन हमारे क्या रहता है, चार्ज लेस रहता है. तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग सकता. ठीक है बच्चों. सो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स. अब इलेक्ट्रिक फोर्स इसके बीच में नहीं लग सकता. क्यों, क्योंकि ये दोनों चार्जलेस है. तो इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स का हमारा जो एग्जांपल है वो कैंसिल हो जाएगा. तो अब देखो न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ मास होगा. सो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन के ऊपर अगर हम मास देखें तो न्यूट्रॉन का मास अगर एम एन है तो ये एक न्यूट्रॉन हो गया और दूसरा न्यूट्रॉन हमारा ये हो गया. दोनों का मास हमारे पास में कुछ ना कुछ है, दोनों का मास इक्वल है. सो मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो दोनों के बीच में क्या होगा कि ग्रेविटेशन का, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों. सो ग्रेविटेशन, टेशन. तो ग्रेविटेशन का क्या लग जाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स लग जाएगा. तो दो तरह के अट्रैक्शन के फोर्स लग रहे हैं इन दोनों के ऊपर. तो फर्स्ट नंबर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड नंबर न्यूक्लियर फोर्स. सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पे लगता नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. ऑप्शन बी भी इसलिए इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन डी के अंदर वंडर वॉल्स जो फोर्स होगा वो क्या लगेगा, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है. तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन सी, gravitational and nuclear force is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.